ये मीनाक्षी टेम्पल है जो प्रसिद्ध है मदुरई का। और दरअसल काफ़ी देर तक ना मैं फ़ोटो खींच पाया। ये मार्केट है इसके सामने वाली, इधर से मैं आया हूँ। और ये कुछ दुकान है। अच्छा, ये पश्चिमी द्वार है, इसके 4 द्वार है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और ये फेमस है यहाँ पे, शायद 2-2.5 हज़ार साल पुराना है। और मैं दरअसल जब वहाँ से चला कहाँ से चला था मैं, कौन सा था वो, कोना, कन्याकुमारी से, तो मेरे फ़ोन की होगी बैटरी डाउन, दोनों फ़ोन की। तो मेन तो यही है इसमें, क्योंकि सिम वगैरह इसमें है, तो नेट इससे चलेगा। तो उसके बाद फिर ट्रेन थी मेरी 12:45 पे। जब फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो मैं ट्रेन का कैसे पता लगाता। बस से गया तो शायद 12:40-50 हो गए मुझे। मैंने सोचा कि ट्रेन तो निकल जाएगी, इसलिए मैं वहाँ से बस में बैठा। कहाँ से, नगरकोल जगह थी एक कन्याकुमारी में, और वहाँ से सीधा मैं 200 रुपये का टिकट लेके रोडवेज बस में मदुरई आया। लगभग 5 घंटे बाद उसने मदुरई मुझे उतार दिया। और फिर मेरा चूँकि फ़ोन डाउन था, फिर वहाँ से बस पकड़ी, एक कुकड़ी खाई 20 रुपये की, और बस पकड़ के सीधा रेलवे स्टेशन आके 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लिया और फ़ोन चार्ज किया। अब एंट्री जो थी वो 8:30 बजे तक थी, और 9:30 तक देख सकते हैं। अब मैं, सीधी सी बात है, एंट्री तो ले नहीं पाया। और अब मैं यहाँ रुकने का भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय और पैसे नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, चूँकि मैं यहाँ तक आया तो बस मेरा उद्देश्य था एक बार कम से कम देख तो लूँ कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है। अंधेरे में मैंने दिखाने की कोशिश करी, लाइट सारी ऑफ है और बांस के वे लगा रखे, क्या नाम, मुझे लग रहा है रिपेयरिंग वगैरह चल रही है कुछ, तो इसलिए अच्छे तरीके से वो दिख नहीं रहा रात के टाइम। दिन में उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ठीक दिख जाएगा, ज़्यादा तो नहीं दिखने का, क्योंकि उसमें बांस और हरे कपड़े लगा रखे बहुत ज़्यादा। एक ये है, क्या बोलते हैं ये, रास्ता। खैर, मैं अब रेलवे स्टेशन पे वापस चलता हूँ। देखने को यहाँ कुछ है नहीं, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अंदर जाकर तो वीडियो बना नहीं सकते। और बस इसको देख सकते हैं आंख होते अंदर जाके, और बाहर तक फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, बाकी तो जो आदमी धर्म और भगवान में विश्वास करे उनके हिसाब से इन मंदिरों का जो स्थापना का और मस्जिदों का स्थापना का कारण कुछ और है। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले आदमी हैं, जो तर्कशील है, जो चिंतन करने वाले, वो दूसरे तरीके से सोचते हैं। खैर, कुछ भी हो, ये मंदिर पुराना भी काफ़ी है और बड़ा भी काफ़ी है। और दक्षिण भारत के अधिकतर जो मंदिर है वो वास्तव में, देखो यहाँ से शायद साफ दिख रहा थोड़ा सा, पता नहीं, थोड़ा सा मुझे दिख रहा, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा। तो ये शायद जो 2-3 कला थी, स्थापत्य कला की, स्थापत्य कला का मतलब किसी बिल्डिंग, मंदिर या फिर किसी घर को बनाने का तरीका, स्टाइल। तो ये 3 कला है भारत में स्पेशल। एक तो नागर शैली, नागर कला, जो उत्तर भारत के मंदिर बन रहे दिखम्मा में जाके अगर गया तो एक आध दिन बाद। और एक द्रविड़ कला, द्रविड़ का मतलब दक्षिण भारत की कला, ये द्रविड़ कला का नमूना है। और कल रामेश्वरम दिखम्मा में जाके सुबह। और एक थी वैशर कला, वैशर शैली, यानी जो उत्तर और दक्षिण भारत का मिक्स है। देखो ये है वो मंदिर, ये बांस ही बांस लग रहे, ऊपर तक कुछ नहीं दिख रहा। ये है मीनाक्षी मंदिर जो फेमस है। बस इतना काफ़ी है। देखते हैं, अब स्टेशन पे चलता हूँ और फटाफट जो भी ट्रेन मिलती है रामेश्वरम पहुँचूँगा। और रामेश्वरम में जो पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज मतलब जो उसके समुद्र के बीच में कुएं है, उसमें यात्रा करूँगा। और इसके साथ साथ क्या नाम, एक क्या करना और मुझे, फिर पंबन ब्रिज की यात्रा करके रामेश्वरम और अब्दुल कलाम के नाम से कुछ है वहाँ स्मारक वगैरह, वो देखनी। 1-2 चीज़ और है। और उसके बाद फिर रामनाथपुरम एक जगह है, वहाँ भी है कुछ लक्ष्मण रामायण से संबंधित कुछ जो कथा है, तथा कथित जो कहानियाँ हैं, स्टोरी है, पौराणिक या जो भी है, उसके हिसाब से जो भी वहाँ है देखूँगा। मेन चीज़ तो मेरे लिए देखना है, एक तो जो कोरल रीफ का वो रास्ता है, जैसे एडम ब्रिज भी बोला जा और राम सेतु भी बोला जा, वो देखना मुझे। ये जैन मंदिर है सुमितनाथ जी का, वाइट मार्बल का है शायद। तो मेन चीज़ तो मुझे वो देखना, अपना बंगाल की खाड़ी और क्या नाम, श्रीलंका
वहाँ से 13 किलोमीटर पड़ा है श्रीलंका। आज एक अंकल मिले थे जालोर के, वो रहते हैं कहाँ पे, मदुरई में। बिजनेस के लिए आए थे वो लगभग 25 साल पहले। बढ़िया चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। अच्छा, तमिलनाडु में एक नियम और है स्टेट के अंदर कि बस के अंदर अगर किसी एक सीट पे लड़की बैठी तो लड़का नहीं बैठ सकता, लड़की ही बैठेगी उसके बगल में। और अगर लड़का बैठा तो उसके बगल में लड़की नहीं बैठ सकती, लड़का ही बैठेगा। अगर वे एक परिवार के हो, भाई बहन या माँ बाप, तो बात अलग है, या पति पत्नी। अन्यथा कोई लड़का किसी लड़की के पास नहीं बैठ सकता और लड़की लड़के के पास नहीं बैठ सकती। शायद ये नियम इसलिए लागू कर रखा ताकि लड़कियों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा मतलब उसकी गारंटी लोगों को मिल सके। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से। रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है और मैं रेलवे स्टेशन तक कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो बंद ना करूँ ताकि आइडिया लग जाए। तो ये देखो पित्तल के बर्तनों की दुकान। अगर किसी का इंटरेस्ट है इन्हें ले जाने में, घर में रखने में, तो यहाँ पे मतलब ये कन्नूर में भी काफ़ी दुकान थी इस टाइप की और तिरुवनंतपुरम में भी देखी मैंने। मतलब दक्षिण भारत में शायद ये मोटा माटी सब जगह मिलेगा। अच्छा, आज माला का जो टिकट था लॉटरी का उसके 200 रुपये निकले। बाकी और किसी का, आसिफ का कुछ नहीं निकला, मेरे भी कुछ नहीं निकला। माला 200 रुपये जीत गई। लेकिन अब मैं कहाँ लिया, तमिलनाडु। उसके 200 रुपये लेने के चक्कर में एक दिन खराब करूँ। यहाँ से मैं जम्मा केरल और कम से कम 200 रुपये लाने के लिए 500 रुपये तो मैं जाने खर्च करूँगा, 500 आने खर्च करूँगा। एक दिन ख़राब करूँगा, मतलब 1000 रुपये एक दिन ख़राब करके 200 रुपये लम्बा। तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। उसे बता दिया मैं कब भाड़ में गए थे 200 रुपये। अगर 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 1-2 लाख होते तो सोचते भी। ये था मीनाक्षी मंदिर मदुरई का। यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं फेमस जो देखने की है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुरंत रेलवे स्टेशन पर जाऊँगा अपना, क्योंकि मुझे फटाफट जाना है रामेश्वरम। वैसे रामेश्वरम मुझे दिन में जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मैं सोच रहा जितना जल्दी फटाफट ये ख़त्म करके दक्षिण भारत पौंडीचेरी जाएगा, क्योंकि मेरे लिए पौंडीचेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरविंद घोष के संबंधित वहाँ पे पढ़ने का, देखने का जो चीज़ मिलेगी वो मेरे रिसर्च में काम आवेगी। ये तो मैं इसलिए देख रहा ताकि हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ों का पता लग जाए। रास्ता चौड़ा है। और हाँ, यहाँ मैंने एक वो देखा था, एक शायद धर्मशाला टाइप की, उसमें लिख रहा था 600 रुपये 2 आदमी रह सकते हैं, और 700 में भी, 800 में भी। यानी अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनका सस्ता थोड़ा सा मतलब ट्रैवल हो सके। अगर थोड़े से मेरे की राड़ लालची और पैदल चल सकते हो तो ठीक है। अब क्या नाम, बाकी केरल के मुकाबले यहाँ के जो लोग हैं, मतलब स्पेशली ड्राइवर, वो लूटने वाले हैं। केरल में एक भी ड्राइवर लूटने वाला नहीं था। ये देखो झूमर, कितने सुंदर सुंदर झूमर। केरल के ड्राइवर बेचारे बहुत ईमानदार और अच्छे थे, लेकिन यहाँ के, मैं ये नहीं कहता बेकार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी दूरी के ऊट पटांग पैसे बताते हैं। मतलब 500 मीटर के आसपास दूरी है इसकी मंदिर की स्टेशन से रेल के। एक ड्राइवर ये कह रहा 100 रुपये दे दिए, एक कह रहा 200 रुपये दे दिए। मैं बोल रहा भाई जब तक मेरे पैर ठीक ठाक है ना, तब तक मैं 200 रुपये का 200 पैसे भी नहीं देने का। भारत क्या चीज़ है हमारे आगे। हम तो पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं इन पैरों से, लेकिन मौका तो मिला। दिक्कत सारी मौके की है, मौका नहीं मिलता हमें। ये दुकान है यहाँ, और इस बार तो यूजीसी ने मौज बांध दी। मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन 27 तारीख को उसके बाद फेलोशिप आई और पैसे जब मेरे खाते में आ गए, फिर तो मुझे एक घर से बाहर निकलने का घूमने का मौका मिल गया। तो भाई रेलवे स्टेशन इधर ही है। रेलवे स्टेशन नहीं इधर ही है।
नहीं, कौन सा वाला रेलवे स्टेशन? मदुरई जंक्शन। मदुरई तो उधर मीनाक्षी मंदिर। एक मिनट चाचा, मदुरई रेलवे जंक्शन, सही, फोर्थ लेफ्ट। रेलवे जंक्शन मदुरई हाँ, किधर है? किधर जाएंगे? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। सीधा जाओ, लास्ट। गलत जानकारी दे रही है। मैंने अंकल को डिस्टर्ब कर लिया, वो कुछ पढ़ रहा था अपनी उर्दू की किताब में, कोई बात नहीं। अभी मैं आया, 500 मीटर के आसपास दूरी थी और नु क्या 4 किलोमीटर है। अजीब आदमी है भाई, क्या बताओ इन्हें, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, ठीक है कुछ नहीं कह रहा था मैं, मेरे फ़ोन की जो है मेमोरी भर गई अब, और मुझे फटाफट रामेश्वरम जाना। कल मैं रामेश्वरम के अंतिम कोने पर रहूँगा और वहाँ से फटाफट मैं रामनाथपुरम जाऊँगा। फिर वहाँ से अगर समय मिला तो तंजौर, और तंजौर के तुरंत बाद फिर सीधा पौंडीचेरी, और फिर महाबलीपुरम अगर टाइम मिला तो ठीक है, वरना सीधा चेन्नई देखता हूँ। अगर समय मिला तो चेन्नई भी चलते हैं, क्योंकि अब समय और पैसे कम बचे हैं और इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी शिफ्ट होना पड़ेगा। और अब मैं उड़ीसा तक तो कोई दिक्कत नहीं, भुवनेश्वर तक तो अभी मैं टी शर्ट पहन कर घूम रहा, कोई गर्मी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। बारिश बहुत ही माइनर सी बारिश पड़ रही, ऐसे बारिश नहीं है लेकिन बारिश का एहसास है। और मतलब पसीने आ रहे, कहने का मतलब ये, हवा चल रही है, बारिश का मौसम है, पसीने आ रहे फिर भी, कि कितनी गर्मी है। मतलब गर्मी नहीं है लेकिन कहने का मतलब टेम्परेचर ठीक है। ये यहाँ पोस्टर लग रहा है फिल्म का। मैंने एक चीज़ नोट करी, यहाँ जितने भी पोस्टर है इनके नेताओं के, ये अपना कल्चरल ड्रेस पहन के, कुर्ता पजामा, मूंछ दाढ़ी, आराम से हंस के फ़ोटो खिंचवा रखा। तो यहाँ मतलब जो नेता जितना ज़्यादा कल्चरल होगा, अपने कल्चर को प्रमोट करेगा, जनता उसे उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। लेकिन हमारे उत्तर भारत में बिल्कुल उल्टा है। वहाँ नेता अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार कल्चरल है, उसे कोई नहीं पूछता। वहाँ जो गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा 5-6 गाड़ी लेकर आगे पीछे चलता हो, 5-6 गुंडे बदमाश को तलवार और बंदूक वालों को आगे पीछे लेकर चलता हो, धमकी देता हो, अमीर हो और उल्टे सीधे नए पुराने कपड़े पहनता हो, बिजनेसमैन हो, इस टाइप के आदमी मतलब हमारी तरफ ज़्यादा फेमस है नेता टाइप में। और बेचारे साउथ में इतने मतलब कल्चरल टाइप के लोग हैं, मतलब हो सकता है गुंडे भी हो, पर मुझे पता नहीं है या नहीं। लेकिन हमारी तरफ तो अधिकतर बेचारे ऐसे हैं, किसी के ऊपर रेप केस लग रहा, किसी के ऊपर किडनैपिंग का केस है, किसी के ऊपर कुछ और किसी के ऊपर कुछ। भारत की राजनीति की बैंड बजा रखी नेताओं ने, इसीलिए तो हमारा उत्तर भारत दक्षिण भारत के मुकाबले हर मामले में पीछे रह जा। हो सकता है अगर भगवान हो तो इन्हें कभी ना कभी तो बुद्धि देगा, और नहीं देगा तो लोग बागों खुद आ जाएगी जब परेशान होंगे। साउथ इंडियन फूड काफ़ी है इधर। और मैंने कल एक आंटी से 40 रुपये का वो ख़रीदा था, क्या था वो, नारियल, लेकिन टाइम ही नहीं मिला उसे तोड़ का खाना भी मुझे। और ये बस सामने दिख रही जो लाइट सी बढ़ रही गुजरी, इस बस के बिल्कुल राइट में जाऊंगा और रेलवे स्टेशन पास ही है। और वो टाउन वगैरह था 4 किलोमीटर है, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 रेलवे स्टेशन है। और बस फिर क्या है, देखने को तो कुछ था नहीं, पर जो था देख लिया मन ने, इससे ज़्यादा क्या देख सकता हूँ मैं। काफ़ी भीड़ है शहर में, मतलब गंदगी देखो कितनी ज़्यादा। मतलब केरल में गया था, वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं, देखो ये रही गंदगी। और मैं बस स्टैंड पे जब गया था, वहाँ वॉशरूम में गया, टॉयलेट पेशाब करने के लिए, पानी नहीं मिला वहाँ 3-4 जगह। तो ये कुकड़ी देखो 20 रुपये की खाई थी मैंने यार, ये कुकड़ी। लेकिन इस कुकड़ी पे यहाँ वो नहीं लगाते, हमारे वहाँ तो नींबू नमक लगा हुआ है, यहाँ लाल मिर्च छिड़क दे बस। ये कितने पैसे का है? 20 का। और ये क्या है? मैंगो 20 का। मैंगो 20 का। ये भी, ये स्वीट का, ये तो मैंने खा लिया। स्वीट का कितने का है? 40 रुपया। ये मैं खा चुका हूँ। तो ये शाकाहारी है ना सारा? अलग 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 मिक्स करके दे दो कि मिक्स? अलग अलग।
अलग अलग होगा, मिक्स नहीं होगा। तो और ये क्या है? नारियल का लड्डू मीठा है, मीठा। ये कितने का? 20 का। अच्छा तो 20 का ये दे दो, थोड़ा सा ही डाल दियो। 20 का दे दियो और एक वो लड्डू दे दो मुझे। अच्छा ठीक है भाई, अब मुझे खाने का कुछ मिलेगा, खा कर चलूँगा बस।